बड़े पैर होना भी जो है फायदे की बात हो जाती है। हमें बहुत कुछ सीखना होता है कि किस तरह मीट एंड ग्रीट होता है। किरची किरची हो गया था। खाली कनाडा में हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में हमने मतलब ऐसा होता नहीं था। इरिटेटिंग भी होता है, छोटी मोटी ऊपर नीचे चीजें होती है, बट अब जो है वो फर्स्ट टाइम कनाडा के अंदर वो चीज अब आजकल की दुनिया में बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ मोबाइल, सोशल मीडिया। हाल कुछ ऐसी है कि हम आए हुए हैं स्पोर्ट चेक और चेक करते हैं कि अयान साहब के शूज मिलते हैं कि नहीं। हमें चाहिए रनिंग शूज। लेट्स सी। तो यहाँ पे बड़ी वैरायटी के शूज लगे हुए हैं। ये साइज वैसे अयान के लिहाज से छोटा है, बट दीज आर द एवरेज प्राइसेस जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या बजट है जी। 50 के अंदर आसपास आ जाए। 50 के अंदर ओके। सो हम लोग क्लियरेंस पे देख रहे थे यहीं के स्टोर में, और अच्छे खासे प्राइस के लगे हुए, लाइक इवन $21 के भी लगे हुए इन साहब ने, तो वो भी ले लिए। $22 का शूज लगा हुआ है, देखो $22 का। वाओ। और ये पूमा का ओरिजिनल शूज है, मतलब पूमा का है, ये ब्रांडेड शूज है, ये कोई वैसा नहीं है वॉलमार्ट का हो या कीमार्ट का। जबरदस्त सेल मिल गई ना, और बहुत अच्छा साइज है। मतलब इत्तेफाक की बात है क्योंकि क्लियरेंस में इतने साइजेस अवेलेबल होते नहीं है। कभी कभी बड़े होना भी जायज़ है, मतलब लंबे बड़े पैर होना भी जो है फायदे की बात हो जाती है, क्योंकि कम छोटे पैर वाले लोग ज्यादा होते हैं, लंबे पैर वाले हमारी तरह कम होते हैं। देखो चुड़ैल के पैर कुछ भी। ये देखो रन करता हुआ आ रहा है देखने के लिए कि साइज इसका सही है कि नहीं है। कौन सा जेल वाले में क्या मतलब? जेल जो सोल होता है ना इसका, जेल वाला मतलब वो बड़ा कंफर्टेबल होता है वो। अच्छा। जैसे जेल वाला सोल जो होता है ना। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें रनिंग शूज चाहिए ना, तो इसके आगे का ये जो है ना, ये ठीक है, ये चीज जो है ना इसकी टिप, इसलिए क्योंकि इसको भागने और फुटबॉल वगैरह करनी है इसको। और ये ऊपर से भी नरम है ना ये चीज। यस। तो बच्चों के स्पोर्ट्स की भी तैयारी होती है पूरी अलग। अब हम कल जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें शूज लेने हैं। शूज यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है। पोजिबल सॉक्स रखे हुए हैं कि अगर आप लोग सॉक्स पहन के नहीं आते हम जैसे लोग मतलब, तो उन्होंने यहाँ रखे हुए ये इस तरह के आप मोजे पहन ले, तो मैंने भी पहन लिया। ओह नाइस नाइस। क्या ख्याल है? सही। पहले लेसेस बांधने फिर चेक करेगा ना। हम लोग तो पाकिस्तानी स्टाइल से, देसी स्टाइल से देखते हैं ना, यूं करके दबा के, तो ये शरीर दबा के। क्योंकि जो लड़के होते हैं मतलब ये ग्रोइंग एज के होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं तेजी से, तो 6-8 महीने में ही इनके पैर जो है वो लंबे हो जाएंगे, तो फिर दोबारा लंबा नया खर्चा। यही तो अयान साहब। चलो फिर डिसाइड हो गया है, हम लोगों ने एक ये लिया है और वो लिया है। दोनों के प्राइस हमने भी आपको बता दिए हैं, जस्ट यू नो। अभी क्लियरेंस पे कभी भी लग सकते हैं। 25% ऑफ मिनिमम है यहाँ पे। दैट्स वेरी गुड। मैं और सैफ बहुत लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं लिया है ना, हमने कुछ भी बाय नहीं किया। हमने अयान से बोला कि अयान वॉलमार्ट से जाके ले लेते, तो अयान का कह रही हूँ, हमने अयान से बोला अयान वॉलमार्ट से जाके ले लेते, तो अयान का इतना चुन्ना सा मुंह निकल आया, कह रहे नहीं ब्रांड का ही ले रहा है। एसिक्स का है भाई ये। बच्चों को सिखाते भी रहते हैं हम कि किस तरह मीट एंड ग्रीट होता है, मतलब लोगों को किस तरह हाय हेलो थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे कह के, मतलब हमने ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ सीखा है, तो ये चीज़ें आके यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आसानी होती है। सोचो इमिग्रेंट होके हमने कितना कुछ सीख लिया सर, है ना? एग्जैक्टली। यस, एज एन इमिग्रेंट हमें बहुत कुछ सीखना होता है, नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, और हम लोग सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद सीखना। जब हम नए मुल्कों में जाते हैं माइग्रेट करके फर्स्ट टाइम ऐसे एज एन इमिग्रेंट, तो नई नई चीज़ें होती हैं, नए नए प्रोसेसेस होते हैं। कभी कभी लोगों को मतलब इरिटेटिंग भी होते हैं, छोटी मोटी ऊपर नीचे चीज़ें होती है, बट वक्त के हिसाब से समझ जाते हैं। तो अब हम भी अपने बच्चों को वही चीज़ें समझाने की कोशिश करते रहते हैं आगे, ताकि किसी को कोई चीज़ ऐसी ना हो कि कोई थैंक यू ना बोले, सॉरी ना बोले, ये ना हो वो ना हो, ताकि मतलब यहाँ पे हर जगह लोगों को मीट एंड ग्रीट करना, मॉर्निंग बोलना, ये बोलना अच्छा लगता है। अभी मॉर्निंग बोला या नाइट बोला? कहीं गलत तो बोल दिया आपने? मैंने उसको हैव अ ग्रेट वीकेंड बोला। कंट्रोल। ओह क्या बात है, एक्यूरेट माइक। चलो भाई लेट्स गो, घर चलते हैं। एक बात है, शायद रात के 9 बजे मिल गई, बड़ी बात है। मतलब ये चीज मुझे लगता है खाली कनाडा में हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में हमने मतलब ऐसा होता नहीं था। थर्सडे के अलावा 9 बजे तक कुछ भी नहीं खुला हुआ होता था, यहाँ पे हर रोज खुला होता है 9 बजे तक। वाह यार, मिल गया, बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नेक्स्ट मॉर्निंग तो यहाँ पे मैं चेयर पे बैठी हुई थी, यहाँ से उठी और मुझे पता नहीं था, यहाँ पे नाश्ते के बर्तन उठा के यहाँ से मैं जो है वो उठी हूँ, और यहाँ मेरा चश्मा गिरा हुआ था बेचारा। ये चश्मा बेचारा ये रहा, सारा का सारा टूट गया। मेरे शीशे भी टूट गए, सब किरचियाँ हो गई हैं, खत्म हो गए ये चश्मा। अब तो जाके बनवाना ही पड़ेगा ऑप्टिकल के। हाँ तो भाई आ गया है काम एक और, लेट्स डू दिस इवेंचुअली। गाइस, ये स्टॉप के बाद की नेक्स्ट सुबह है।
है सैटरडे की सुबह चल रही है, कितनी प्यारी धूप निकली हुई है, आप लोग देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और टेरियो में ऐसा धूप देख के मजा आ गया। Later. आज जो है वो हम लोगों के 2-3 काम निपटाने थे, उसी काम से आए हुए हैं। सना अभी जा रही है पीछे, मतलब इसने अपना चश्मा तोड़ दिया था, किरची किरची हो गया था। अब जो है वो फर्स्ट टाइम कनाडा के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में आपने कभी करवाया? मतलब नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं करवाया मैंने, मगर यहाँ पे अब करवाने की जरूरत पड़ गई है। मेरे पास तो चश्मा नहीं है पहनने को, अंधी हो गई हूँ। एक जाहिर है सना के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पहले टेस्टिंग करवाएगी, प्रिस्क्रिप्शन लेगी, उसके बाद फिर ग्लासेस बनेंगे। अल्लाह रहम करे, क्या हो गया? देखो एम्बुलेंस जा रही है। यहाँ पे कनाडा में इस तरह की एम्बुलेंस होती है, ये देखो पैरामेडिक्स इस तरह की। सो आज बहुत ही खूबसूरत सुबह है। एक वो थी जो मतलब फुल माइनस के साथ शुरू हुई थी, माइनस आज भी है, मगर वाकई में जब सूरज निकलता है ना यार, तो एक आपके अंदर, एक बॉडी के अंदर एक अलग ही सी एनर्जी होती है। और उसको एक्सप्लेन मैं मतलब इस तरह कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कैलगरी में जब ज्यादा सूरज होता है तो वहाँ पे लोग ज्यादा आई थिंक हैप्पी रहते हैं, डिप्रेसिंग कम होते हैं, एज कम्पेयर टू ओंटारियो या फिर वैंकूवर वगैरह, जहाँ पे सूरज मतलब सर्दियों के अंदर, अगर मैं बात करूँ, गर्मियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही जैसा रहता है। तो सर्दियों की अगर मैं बात करूँ तो वाकई में जो है वो सर्दियों में ओंटारियो में सूरज कम निकलता है। इसकी वजह से शायद लोग यहाँ पे ज्यादा ऑब्वियसली डिप्रेसिंग या उनको एंजाइटी फील वगैरह होती है। यही बहुत वजह है कि कैलगरी में लोग खुश रहते हैं बिकॉज ऑफ द सूरज। बच्चों को नाश्ता वाश्ता तो सब कुछ करवा दिया है, बट इसके बाद हमें जाना है अयान की एक्टिविटी के लिए। वो है मिसिसागा के अंदर, और हम लोगों ने छोटी सी उसकी एक्टिविटी शुरू की है। तो अयान को सॉकर का मतलब बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था पिछले दिनों से, रोनाल्डो मेसी वैसी को देख देख के। फीफा का वर्ल्ड कप से भी पहले से काफी अरसे से उसको शौक है। तो वहां पे मौका मिल नहीं पाता था। ऑस्ट्रेलिया में एक्टिविटीज कुछ और थी, मतलब जॉब ज्यादा करनी पड़ती थी। तो बात यह है कि यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मौका मिल गया है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, टाइम दे, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे, क्या उनको अच्छा लगता है, किस चीज में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पेशली अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर और इस चीज से हटके, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग अपने जमाने में, जब मैं अपनी बात करूं 90s के हम लोग किड हैं, तो हम लोगों के पास उस वक्त सिर्फ अब्बा के पास बहुत बाद में मोबाइल आया था। ना हमारे पास लैपटॉप होता था, एक डेस्कटॉप होता था जिसपे विंडोज चलती थी, डॉस चलती थी। जो लोग रिलेट कर सकते हैं कमेंट में जरूर बताना कि और कौन कौन से बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हुआ करते थे। और फ्लॉपी डिस्क आती थी। एनीवे, बात ये है कि हम लोग उस जमाने में मतलब दोस्त भी बहुत थे, और एक्स्ट्रा करिकुलर क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, खो खो खेलना है, लूडो खेलना है, क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज किया करते थे, लड़के लड़कियां, कजन्स, अपने दोस्त। वो चीज अब आजकल की दुनिया में बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ मोबाइल। जब से आ गया है लैपटॉप, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह। अब आप जाहिर है यूट्यूब जो है वो जैसे हम भी बनाते हैं, जो भी कह लो, बट कोई ना कोई जाहिर है हर चीज का पॉजिटिव पहलू होता है और किसी चीज का कोई नेगेटिव पहलू होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का ये छोटा सा एक नेगेटिव पहलू है कि जो आपकी मतलब इंटरेक्शन होती है, सोशलाइजिंग होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। A few moments later. हो गया जी? हाँ, आई टेस्टिंग हो गई है। क्या कह रही है? आंखें हैं अभी? मोतिया होती तो नहीं आगे रही? अब ग्लासेस चूज करूंगी और उसके बाद देखते हैं कि कौन से ग्लास अच्छे लगते हैं। यार आई थिंक मुझे लगता है मुझे ब्लू कलर की ग्लासेस चाहिए, लाइट। अरे यार, ब्लू को तो बिल्कुल ही रहने दो गोल एक टाइम पे। गोल नहीं, आई वांट लाइक रेक्टेंगल वन। तो देखते हैं, यहाँ पे तो बड़े जबरदस्त ब्रांड्स रखे हैं, लेबैन, मॉन्ट ब्लैंक। ये तो मैन के हैं, वुमेन के वो हैं, माइकल कोर्स, साची, पता नहीं कौन कौन से, कोच, क्या लोगी, बर्बरी लंदन, लेबैन। Meanwhile. तो ये है भैया मिल्टन का छोटा सा डाउनटाउन। कोई टोरंटो जैसा बहुत बड़ा नहीं है। रात को ये लाइट जो है वो जल रही होती है, अच्छी खूबसूरत लगती है। रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं काफी, जैसे होते हैं नॉर्मली किसी भी डाउनटाउन में, और उसमें कमर्शियल बैंक्स वगैरह होते हैं। तो ये कोई छोटा सा सबब लगता है, मतलब ये इस टाइप की जो दुकानें हैं मैंने कम देखी है। मिसिसागा वगैरह में तो बड़े बड़े प्लाजा बने हुए हैं, वहीं पे आप मेन गाड़ी पार्क करो और कुछ करो। यहाँ पे रोड्स पे गाड़ी पार्क करने का बहुत कम होता है। तो ये मुझे मिल्टन में आके दिखा कि वो देखो सामने जो है ना वो गाड़ियाँ पार्क हुई हुई है, वो देखो वहाँ पे सामने गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। तो ये सिडनी में इस तरह की चीजें होती थी, मतलब रोड के ऊपर ही शॉप होती थी और वहीं पे आप मतलब गाड़ी पार्क करके अपनी अंदर जा सकते थे शॉप में। यहाँ पे ये चीज बहुत कम दिखती है, ये सिर्फ मिल्टन के डाउनटाउन में ही मुझे दिखी। अब तक मिसिसागा वगैरह में या और बड़ी जगहों पे ये चीज नहीं दिखी। तो इस तरह की बर्फ है। देखो जब हम लोग मरी वगैरह जाया करते थे तो बड़े एक्साइटेड होते थे, यार इसमें जूते अपने गीले करो, ये करो, वो करो। तो लोग कहते थे कि ये एक्साइटमेंट आपकी आहिस्ता आहिस्ता चल के खत्म हो जाएगी थोड़े दिनों में, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा बर्फ मिलेगी, मतलब हर वक्त सफेद सफेद मिलेगा। बट लकीली हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ अब तक, क्योंकि
2-3 दफा ही बर्फ पड़ी है ओंटारियो के अंदर। अगर मोस्टली देखा जाए जब से हम लोग आए अक्टूबर से लेके और जनवरी तक 3 दफा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बर्फ पड़ी होगी। उसमें ये कि हमने अल्लाह के शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अच्छा खासा कोप कर लिया है और बेसमेंट की सफाई वगैरह भी करते रहते हैं खुद से अपनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान है, मतलब इसी ईयर का प्लान है कि जब हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे आगे चल के कुछ महीनों में तो अपार्टमेंट लेंगे मिसिसागा के अंदर। तो जो रियल्टर हो भाई वो बताना मतलब वहाँ के आजकल क्या रेट चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, तो उसी हिसाब से फिर हम आगे देखेंगे। मगर 2 नंबर रियल्टर हमें नहीं चाहिए जो है वो 2 नंबर की कहानियां करते हैं, समझ रहे हो? अच्छे वाले चाहिए, अच्छे वाले। ये अपनी ब्यूटीफुल मज़दा खड़ी हुई है, देखो एसयूवी, क्या खूबसूरत एसयूवी है। $5,000 की जो है वो, जो पाकिस्तान में मतलब ये आई थिंक गाड़ी, ऐसी गाड़ी बताना कितने की मुझे मिलती है। जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो इसको अपने साथ सोच रहा हूँ कि जो है ना बाय रोड लेकर आ जाऊँ, क्या कहते हो? मतलब जैसे वाइल्ड लायंस अब्रार जो है वो लोग लेकर आते हैं अपनी बाइकें और दूसरे लोग यूके से लेके पहुंच जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस मज़दा में कनाडा से पाकिस्तान जाऊं, कराची, ऊपर इसके लगा लूंगा जबरदस्त से कैमरे, मतलब सनरूफ से, और इसमें और अपना ड्रोन भी है, सब कुछ है, मतलब जबरदस्त बनाते हुए जाएंगे गाड़ी में फुटेज। तो भाई मैं तो बहुत ही बड़ा धत्ती हूँ मतलब रोड ट्रिप्स का। मुझसे 10-10 घंटे 12-12 घंटे जो है वो गाड़ी चलवा लो किसी भी रोड ट्रिप में। अब यहाँ से मुझे नहीं पता कनाडा से जो है वो मतलब कोई रोड का रास्ता है कि नहीं है, मतलब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर लड़के चाहिए तैयार हो तुम लोग, 2-3 लड़के मिलके चलते हैं यहाँ से। फैमिली का तो जरा मुश्किल होता है, बट ये कि मैं और 4 सीटें और खाली हैं गाड़ी के अंदर, तो जो चलना चाहे मेरे साथ पाकिस्तान यहाँ से बाय रोड, मतलब ये पता नहीं है कि जा सकते कि नहीं, बट अगर चलना चाहे तो जरूर बताना कमेंट्स में, हम चलेंगे मिलके। वो देखो जी सना साहब अंदर खड़ी हुई है। क्या हुआ? हाँ जी हो गई टेस्टिंग? कितना नंबर बढ़े या कम हुए? कुछ क्या हुआ, आंधी हो गई है ज्यादा? गेस करें नंबर बड़े होंगे या कम होंगे? बढ़ ही गए होंगे तुम्हारी, क्योंकि उम्र भी बढ़ रही है और अकल भी जो है वो बढ़ रही है, मतलब थोड़ी बहुत तो। अच्छा -2.25 हो गई है मेरी, मतलब 0.25 बढ़ गई है मेरी यार एक आंख की, मगर दूसरी आंख की अभी भी सेम है, तो इट्स फाइन। चलो चाहिए यार, चल जाएगा। उसने कहा कि इट्स ओके, उम्र का तकाजा है, हो जाता है। तो हाँ मेरी थोड़ी सी धुंधली हो गई है, बट टेस्टिंग वगैरह बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी। जैसे पाकिस्तान में अशर हम लोग का जो है पूरी लिस्ट लिखी हुई होती थी, एक बड़ा होते थे 4 फिर 5 फिर 6 इस तरह का। यहाँ पे वो जो है स्क्रीन लगी हुई है और वो जो है कंप्यूटराइज उससे चल रहा होता है, मतलब होती वही चीज है, आप टेस्ट कर रहे हो। और बाकी अलग अलग किस्म के हेल्थ एग्जाम्स भी करते हैं, तो वो भी 2-3 किस्म के हो गए थे, बट इट वाज क्वाइट इजी। और कितने का होता है? $80 का टेस्ट होता है यहाँ। सो ये भी मैटर करता है कि मतलब आप लोग कहाँ से करवा रहे हो, किस इलाके से, किस ऑप्टिकल से। मतलब हमारे इलाकों से करवाओगे शायद तो 50 to 80 इस तरह का पड़ेगा, जो हमें करीब पड़ा और आसान था। हमने वहीं पे टेस्टिंग बुक करवा ली और वहीं से करवा लिया। बाकी हमें नहीं पता कि जो है वो कौन से इलाके में कितने तक का होता होगा, कमेंट्स में बताना।